नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिक लोको नॉलेज में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं थ्री फेस एंड कन्वेंशनल लोकोमोटिव के मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन एंड आंसर्स के बारे में। तो मेनली अभी हम इस वीडियो में जो बात करेंगे थ्री फेस लोकोमोटिव के मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन और आंसर के बारे में, क्योंकि ये सीरीज काफ़ी लंबी होने वाली क्वेश्चन एंड आंसर्स की, इसलिए हम इसको पार्ट्स में लेकर आए हैं। और अभी हम इस पार्ट में केवल बात करेंगे थ्री फेस लोकोमोटिव के क्वेश्चन एंड आंसर्स के बारे में। तो इस पार्ट में हम केवल थ्री फेस लोकोमोटिव के बारे में बात करेंगे, तो इसको हम पार्ट 1 का नाम देंगे। बने रहिए वीडियो में, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं थ्री फेस लोकोमोटिव के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। तो ये सीरीज काफ़ी लंबी होने वाली, जैसा कि हमने पहले ही वीडियो के इंट्रोडक्शन में बताया है। तो इस पार्ट को हम पार्ट 1 का नाम देने वाले हैं, और पार्ट 1 में हमारे क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 25 तक रहेंगे। तो उसके बारे में अभी बात करते हैं। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो आ रहा है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, इन थ्री फेस लोको टू आइसोलेट पेंटो नंबर 2 कीप पेंटो सिलेक्टर स्विच इन डैश पोजीशन एंड क्लोज डैश कॉक। मतलब थ्री फेस लोको में अगर आपको पेंटो नंबर 2 को आइसोलेट करना है तो पेंटो सिलेक्टर स्विच की पोजीशन क्या होनी चाहिए और कौन सा कॉक क्लोज होगा। तो इसमें ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए ऑप्शन, उसके बाद आप देख सकते हैं ए ऑप्शन में ऑटो, पान 1 एंड पान 2, फिर बी ऑप्शन में सेकेंड और पान 1, सी ऑप्शन में फर्स्ट एंड पान 2, एंड डी ऑप्शन में फर्स्ट और सेकेंड पान 1 एंड पान 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है सी। तो सी में क्या होगा, पेंटो सिलेक्टर स्विच को हम रखेंगे फर्स्ट पोजीशन पर, क्योंकि हमें पेंटो 2 आइसोलेट करना है, और पान 2 के कॉक को बंद करेंगे, पेंटो 2 को आइसोलेट करना है हमें। तो पेंटो सिलेक्टर स्विच उसी पोजीशन पर रहेगा जिस पोजीशन को हमको वर्किंग में रखना है। इसका नाम से ही जाहिर होता है, इसका नाम है पेंटो सिलेक्टर स्विच, इसलिए इसको सही आंसर सी होगा। अब चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। सेकंड क्वेश्चन ही यहाँ पे देख सकते हैं, ये है, इन थ्री फेस डेड लोको डैश कॉक शुड बी ओपन फॉर चार्जिंग बीपी प्रेशर इनटू ऑक्सिलरी रिजर्वायर। मतलब थ्री फेस लोको का अगर डेड मूवमेंट हो रहा है तो कौन सा कॉक ओपन रहेगा जिससे बीपी चार्ज होकर ऑक्सिलरी रिजर्वायर में स्टोर हो सके। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है, आपको दिख रहे होंगे। ए पे है 70 नंबर कॉक, बी पे है 47, सी पे है 74 और डी पे है 136। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा बी, 47 नंबर का कॉक हमारा ओपन कंडीशन में रहना चाहिए थ्री फेस डेड लोकोमोटिव के मूवमेंट के समय। चलिए दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं 3 नंबर, while three phase loco working as banker put on dash switch and close 70 cutout cock। मतलब अगर थ्री फेस लोको बैंकर के रूप में काम कर रहा है, बैंकिंग लोको के रूप में काम कर रहा है, तो कौन से स्विच को हम ऑन करेंगे। अब इसके ऑप्शन आप लोग को दिख रहे होंगे। ए पर है देखिए ZTL, फिर बी पर है ZBN, सी पर है BLHO और डी पर है नन ऑफ अबव। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है ZBAN। इस स्विच को हम ऑन पोजीशन पर रखेंगे। अगर थ्री फेस लोको बैंकर के रूप में काम कर रहा है तो ZBAN स्विच ऑन पर रहेगा और 70 नंबर का क्लोज रहेगा। 70 नंबर का क्लोज रहने पर लोको में बीपी प्रेशर तो नहीं आएगा। जब हम आगे वाले लोको से पाइप जोड़ेंगे तो फिर हमारे इस लोको में बीपी प्रेशर आएगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में।
जो कि है 4 नंबर का एक क्वेश्चन। फॉर रिसेटिंग वीसीडी इन WAG9 और WAP7 लोको वेट फॉर डैश सेकेंड्स। WAG9 और WAP7 लोको में अगर VCD ऑपरेट होने के बाद उसको रिसेट करने की आवश्यकता होती है तो हमें कितने सेकंड का वेट करना होता है, और उसके बाद BPVG जो VCD रिसेट का पुश बटन है उसको दबाना होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। ए पर 120 सेकंड है, बी पर आपका 100 सेकंड है, सी पर 240 सेकंड है और डी पर 160 सेकंड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, 160 सेकंड हमको वेट करने के बाद ही उसको रिसेट करना होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 में देख सकते हैं यहाँ पे, इन 3 फेज लोको SS17 बिलोंग्स टू सब सिस्टम। इसका ऑप्शन है ए फायर डिटेक्शन, बी मेमोटेल, सी प्रोसेसर FLG1 और डी प्रोसेसर FLG2। तो इसमें पूछा जाए 3 फेज लोको में सब सिस्टम जो 17 नंबर का है SS17 वो किसको बिलोंग्स करता है। आप लोगों को पता ही होगा 3 फेज लोकोमोटिव में टोटल 19 सब सिस्टम रहते हैं, तो इसमें 17 नंबर का सब सिस्टम प्रोसेसर FLG1 को बिलोंग करता है। मतलब इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, टू परफॉर्म शंटिंग विथ 3 फेज लोको कीप डैश स्विच इन डैश पोजीशन। मतलब 3 फेज लोको में अगर शंटिंग करनी हो तो कौन से स्विच को किस पोजीशन पर रखना होता है। ऑप्शन है ए 154 ऑन 0, बी 154 ऑन 1, सी 160 ऑन 0 और डी 160 ऑन 1। तो इसका करेक्ट आंसर रहता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या रहता है, शंटिंग मोड ऑपरेशन का ये स्विच रहता है और शंटिंग मोड ऑपरेशन के लिए ही इसको यूज किया जाता है, जिसकी नॉर्मल पोजीशन 1 रहती है। 1 पर इसमें लोको में नॉर्मल स्पीड आती है और 0 पर रखने के बाद इसमें 15 kmph से ज्यादा स्पीड नहीं आती। तो ये करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी है, 160 ऑन 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, वाइल वर्किंग विथ WAP7 और WAG9 विथ लाइट लोड इफ हार्मोनिक फिल्टर इज आइसोलेट वर्क विथ नॉर्मल स्पीड आफ्टर आइसोलेटिंग। अब इसमें पूछ रहे हैं 3 फेज लोको WAP7 और WAG9 अगर लाइट लोड में वर्क कर रहा है और उसमें हार्मोनिक फिल्टर अगर आइसोलेट हो जाता है तो वर्क विथ नॉर्मल स्पीड आफ्टर आइसोलेटिंग। किस चीज को आइसोलेट करने के बाद हम नॉर्मल स्पीड से चल सकते हैं, क्योंकि हार्मोनिक फिल्टर आइसोलेट होने पर हमारी लोको की स्पीड 40 kmph से ज्यादा नहीं आती है। उसका दूसरा तरीका है, हम एक चीज को आइसोलेट कर सकते हैं, तो वो चीज कौन सी है वही इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। तो इसमें ऑप्शन है ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1, ऑप्शन बी ट्रैक्शन कन्वर्टर 1 एंड 2, ऑप्शन सी ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2, ऑप्शन डी ट्रैक्शन कन्वर्टर 1। इसका करेक्ट आंसर होगा ट्रैक्शन कन्वर्टर 1, ये इसका करेक्ट आंसर है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 पे जो है, इन 3 फेज लोको बैटरी चार्जर्स गेटिंग सप्लाई फ्रॉम। 3 फेज लोको में बैटरी चार्जर तो सप्लाई कहाँ से मिलती है, इनपुट सप्लाई। तो ऑप्शन है ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1, ऑप्शन बी ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2, ऑप्शन सी ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3, ऑप्शन डी ट्रैक्शन कन्वर्टर 1। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, बैटरी चार्जर को इनपुट सप्लाई ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 से मिलती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है जो, वाइल एनर्जाइज 3 फेज लोको इफ UV मीटर इज शोइंग 0 एंड कॉरिडोर लाइट्स गेट्स आल्सो नॉट ग्लोइंग चेक MCB नंबर। अगर 3 फेज लोको एनर्जाइज करते समय UVA मीटर हमारा 0 शो कर रहा है और कॉरिडोर की कोई भी लाइट नहीं जल रही, तो कौन सी MCB को हमको चेक करना होता है। ऑप्शन इसके हैं, ऑप्शन ए 100 110, ऑप्शन बी 110 112, ऑप्शन सी
112.1, ऑप्शन डी 100 112.1। तो इसका करेक्ट आंसर रहता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 112 और 112.1 इसका करेक्ट आंसर है। एक बैटरी बॉक्स के पास में लगी रहती है और एक SB2 पैनल में लगी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, इन थ्री फेस लोको फॉर चार्जिंग BP प्रेशर डैश कॉक टू बी कीप्ड इन ओपन। थ्री फेस लोको में BP चार्जिंग करने के लिए कौन सा कॉक ओपन कंडीशन में होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर लोको आपका नॉर्मल कंडीशन में वर्क कराना है तो कौन सा कॉक ओपन कंडीशन में होना चाहिए। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 70, ऑप्शन सी 74, ऑप्शन डी 47। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 70 नंबर कॉक ओपन रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हम बात करते हैं, इन थ्री फेस लोको इफ बैटरी वोल्टेज ड्रॉप्स बिलो डैश वोल्टेज लोको विल शट डाउन। थ्री फेस लोको में अगर बैटरी वोल्टेज डैश डाउन होता है तो लोको शट डाउन हो जाएगा। थ्री फेस लोको में कितना बैटरी वोल्टेज मिनिमम होना चाहिए, उससे नीचे जाने पर लोको शट डाउन हो जाएगा। ऑप्शन ए 82, ऑप्शन बी 87, ऑप्शन सी 90, ऑप्शन डी 92। इसका आंसर है करेक्ट ऑप्शन ए, 82 वोल्ट से अगर नीचे जाता है तो लोको हमारा शट डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इन थ्री फेस लोको बैटरी चार्जर आउटपुट MCB नंबर इज डैश एंड इट्स लोकेशन इज डैश। थ्री फेस लोको में बैटरी चार्जर की जो आउटपुट MCB का नंबर क्या है, उसकी लोकेशन क्या है। तो इसका ऑप्शन ए है 110 SB1, ऑप्शन बी 110 SB2, ऑप्शन सी 110 HB1, ऑप्शन डी 100 HB2। तो इसका करेक्ट आंसर होता है 110 SB2, ये इसका करेक्ट आंसर है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 13। इन थ्री फेस लोको VCD इज रिक्वायर्ड टू बी एक्नॉलेज फ्रॉम डैश kmph ऑफ स्पीड। थ्री फेस लोको में VCD एक्नॉलेज किस स्पीड के बाद हम एक्नॉलेज करने की आवश्यकता होती है। थ्री फेस लोको में VCD को किस स्पीड के बाद एक्नॉलेज करने की आवश्यकता होती है, या फिर ये भी बोल सकते हैं किस स्पीड के बाद VCD काम करना चालू करती है थ्री फेस लोको में। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 1.5, ऑप्शन डी 15। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14। ड्यूरिंग लोको ब्रेक टेस्टिंग ऑफ WG9 और WP7 लोको शुड नॉट टू मूव अप टू डैश kn। मतलब लोको ब्रेक पावर टेस्ट अगर थ्री फेस लोको आप कर रहे हैं तो कितने kn तक लोको मूव नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 150, ऑप्शन सी 300, ऑप्शन बी 125। तो इसका करेक्ट आंसर जो रहता है WG9 WP7 लोको के लिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इन थ्री फेस लोको continuous pressing of PSA for more than 60 seconds is called as dash mode। मतलब अगर PSA जो सेंडर का फुट स्विच है, सेंडर चलाने के लिए उसको अगर कंटिन्यूस 60 सेकंड तक दबा के रखेंगे तो लोको किस मोड में चला जाएगा। तो ऑप्शन है VCD आइसोलेट, ऑप्शन बी डेड मैन, ऑप्शन सी VCD एक्नॉलेजमेंट, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। इसका करेक्ट आंसर है डेड मैन मोड में लोको चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, इन थ्री फेस लोको कांस्टेंट स्पीड कंट्रोल CSC कैन बी एक्टिव अबाउ डैश kmph ऑफ स्पीड। मतलब जो BPCS रहता है वो किस स्पीड के बाद उसको एक्टिवेट किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 1.5, ऑप्शन डी 15।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो कि है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, इन थ्री फेस लोको ऑक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 2 फीड्स डैश मोटर। मतलब ऑक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 2 किन किन मोटरों को सप्लाई फीड करता है। तो उसके ऑप्शन है ए ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर 1 एंड 2, बी ट्रांसफार्मर ऑयल पंप 1 एंड 2, सी एसआर ऑयल पंप 1 एंड 2, डी ऑल ऑफ अबव। तो इसका आंसर है डी ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें क्या पूछा जा रहा है उसको देखते हैं। वाइल क्लियरिंग थ्री फेस लोको प्रोवाइडेड विथ नॉर्थ ब्रेक एज डेड मोड स्विच पोजीशन इन बोथ कैप्स डैश। मतलब थ्री फेस लोको जिसमें नॉर्थ ब्रेक सिस्टम लगा हुआ है और वो डेड मूवमेंट करा रहे हैं, तो मोड स्विच की जो पोजीशन है दोनों कैब में वो क्या रहनी चाहिए। अब इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए HLPR, ऑप्शन बी लीड, ऑप्शन सी टेस्ट, ऑप्शन डी ट्रेल। तो दोनों ही कैब में जो डेड मूवमेंट के समय नॉर्थ ब्रेक सिस्टम में मोड स्विच की पोजीशन वो ट्रेल पे रहती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें पूछा जा रहा है इन थ्री फेस लोको कांस्टेंट स्पीड कंट्रोल CSC विल बी डीएक्टिवेट ऑटोमेटिकली इफ BP प्रेशर ड्रॉप्स विथ और विदाउट A9 मोर देन डैश डैश kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब थ्री फेस लोको में अगर हमारा BPCS एक्टिवेटेड है पहले से, तो वो BP प्रेशर कितना ड्रॉप होने पर ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाएगा, वो चाहे A9 से हो या विदाउट A9 हो। अब ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 1.5, ऑप्शन सी है 0.25, ऑप्शन डी है 0.6। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 2.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का अगर प्रेशर ड्रॉप होगा BP का, तो BPCS ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इन थ्री फेस लोको SS10 बिलोंग्स टू डैश 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 सब सिस्टम। मतलब थ्री फेस लोको में SS10 कौन सा सब सिस्टम होता है। पहले भी हम एक क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं कि थ्री फेस लोको में टोटल 19 सब सिस्टम होते हैं, तो उसमें से 10 नंबर का सब सिस्टम कौन सा होता है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है बैटरी, ऑप्शन बी है ब्रेक सिस्टम, ऑप्शन सी है ऑक्सिलरीज HB1, ऑप्शन डी है ऑक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 3। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ब्रेक सिस्टम। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। इन थ्री फेस लोको लोकेशन ऑफ TM ब्लोअर 1 इज डैश डैश। थ्री फेस लोको में TM ब्लोअर मतलब ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर 1 कहाँ लगा हुआ रहता है, जिसके ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मशीन रूम नंबर 1 नियर कैब 2, मशीन रूम नंबर 1 नियर कैब 2, ऑप्शन बी है मशीन रूम नंबर 2 नियर कैब 1, ऑप्शन सी है अंडर मशीन रूम नंबर 1, ऑप्शन डी है अंडर मशीन रूम नंबर 2। तो इसका पहले करेक्ट आंसर हम आपको बता देते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है मशीन रूम नंबर 2 नियर कैब 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। 22 में क्या पूछा जा रहा है देखते हैं। इन थ्री फेस लोको इफ विजिलेंस पेनल्टी ब्रेक आर अप्लाइड BP प्रेशर ड्रॉप्स टू डैश डैश kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। गेज रीडिंग पूछी जा रही है। गेज में BP प्रेशर अगर विजिलेंस पेनल्टी ब्रेक अप्लाई होते हैं तो BP गेज में BP प्रेशर कितना ड्रॉप होगा और कितना शो करेगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 2.5 to 3, ऑप्शन सी है 2.5 to 3.5, ऑप्शन डी है 0। अब जब भी VCD थ्री फेस लोको में ऑपरेट होती है तो उसमें BP प्रेशर 2.5 से 3 kg
के बीच में रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 23 है। व्हेन ZTL स्विच इज ऑन, ट्रैक्टिव एफर्ट इज लिमिटेड टू डैश डैश KN इन WAG9 लोको। तो WAG9 लोको में अगर ZTL स्विच ऑन कंडीशन में है तो ट्रैक्टिव एफर्ट की लिमिट कितनी होगी? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 0.8 to 1.5, बी 300, ऑप्शन सी 150, ऑप्शन डी 458। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अगर ZTL स्विच ऑन कंडीशन में है तो मैक्सिमम ट्रैक्टिव एफर्ट 300 KN ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑफ WAG9 लोको इज डैश kmph। WAG9 लोको की मैक्सिमल परमिसिबल स्पीड क्या होती है? तो ये WAG9 लोको गुड्स सर्विस के लिए यूज किया जाता है, गुड्स ट्रेन में यूज किया जाता है। तो उसकी मैक्सिमम स्पीड जो होती है उसके बारे में हम देख लेते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन ए है 100, ऑप्शन बी है 130, ऑप्शन सी है 140, ऑप्शन डी है 160। तो अभी जो इंडियन रेलवे में मैक्सिमम गुड्स ट्रेन में जो लोको चल रहे हैं, उनकी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड जो रहती है वो 100 kmph रहती है। मतलब इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। इन 3 फेज लोको ऑन मूविंग BL की फ्रॉम D to ऑफ पोजीशन डैश ब्रेक विल ऑटोमेटिकली अप्लाई। 3 फेज लोको में अगर हम BL की को D से ऑफ पोजीशन पर करेंगे तो कौन से ब्रेक अपने आप लग जाएंगे? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए डायरेक्ट ब्रेक SA9, ऑप्शन बी ऑटो ब्रेक A9, ऑप्शन सी पार्किंग ब्रेक, ऑप्शन डी ऑल ब्रेक। सो अगर हम BL की को D से ऑफ पर करेंगे तो पार्किंग ब्रेक ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगे, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने 3 फेज लोकोमोटिव के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड आंसर का पार्ट 1 के बारे में डिस्कस किया है। अभी इसके हम और भी पार्ट्स लाएंगे। तो वीडियो अगर हमारा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगला पार्ट हम जल्द से जल्द इसका लाने वाले हैं।